में जाना, नगर के अंदर जाना और नगर के अंदर जाकर के भ्रमण करना उस नगर के अंदर, और नगर के अंदर भ्रमण करके मांग करके लाना और अपने परिवार का पालन करना, पोषण करना। पर सुदामा जी महाराज इतने दुख देखते हैं, पर कभी ठाकुर जी से उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। दिन रात ठाकुर के भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी का नाम सुमिरन करते हैं, पर कभी उन्होंने ठाकुर जी से कभी कुछ मांगा ही नहीं। ठाकुर जी कब मिले थे सुदामा जी को? जब विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन गए थे, विद्यालय के अंदर ऋषि शांतिपुरी है ना। जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, वहां मित्रता हुई थी किनकी? कृष्ण की और सुदामा की। और कृष्ण सुदामा की जब वहां मित्रता होती है, कृष्ण और सुदामा दोनों वहां से विद्या अध्ययन करने के बाद पुनः अपने घर पर आए, और ठाकुर जी तो क्या हो गए? द्वारिका के राजा बन गए। पर जो सुदामा था उनके पास कुछ नहीं। और सुदामा जी की पत्नी कौन? सुशीला। सुदामा जी की पत्नी सुशीला सुदामा जी से कहती हैं कि आपके परम मित्र हैं, जो आप दिन रात उनका नाम लेते रहते हो, कि आप दिन रात उनका नाम लेते हो, रोज कीर्तन करते हो, तो आप कभी उनसे मिलने के लिए नहीं जाओगे? तो सुदामा जी कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उनका। पत्नी जब बार बार कहती है कि आप जाओ तो सही एक बार और कन्हैया से मिलकर के आओ, पर सुदामा जी कहते कि नहीं, मैं वैसे ही यहां से भगवान का सुमिरन कर रहा हूं, भगवान का भजन कर रहा हूं। जब ऐसे कहा गया, पर सुशीला ने कहा कि अगर ये नहीं जाएंगे परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा को जाना तो पड़ता है। आप तो अगर परमात्मा के पास नहीं जाओगे, न परमात्मा से कुछ बोलोगे नहीं, तो परमात्मा कैसे जानेगा? अपना दुख तो परमात्मा को बताना पड़ेगा। तो सुशीला ने क्या कहा कि आप कन्हैया से मिलने जाओ तो सही, उनसे मिलो, और आप उनसे मिलोगे ना तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे वो। जब बार बार सुशीला ने कहा, तो सुदामा जी उनसे मिलने के लिए, जाने के लिए उन्होंने बात मान ली। अब सुदामा जी जब द्वारिका के अंदर कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, अब पास तो कुछ नहीं, जो उनके बालक हैं उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है? उनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता। कितना दुख देख रहे सुदामा, पर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे कन्हैया से मांग के आ जाऊं, कि मेरे ठाकुर से मैं कुछ मांग लूं। ऐसा कभी नहीं सोचा। अब सुदामा जी
कि मैं द्वारिका के अंदर जाऊंगा तो सुशीला घर पे कुछ नहीं है, पर सुशीला भगवान के लिए क्या लाती है? तांदुल। तांदुल किसे कहते हैं? चावल। चावल की पोटली बनाई और कहा कि ये चावल लेकर के आप द्वारिका जाओ। अब सुदामा जी महाराज चलते चलते द्वारिका के अंदर जाते हैं और द्वारिका के अंदर सुदामा जी महाराज की जो हालत है वो कैसी है? धोती है वो फट रही और सुदामा जी महाराज की यज्ञोपवीत मलिन हो रही। कभी सुदामा जी को देख करके ये नहीं लगता है कि ये कृष्ण के मित्र हो सकते हैं। उनको कभी ये नहीं लगा कि ये कृष्ण के मित्र हो सकते हैं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि धोती फटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। और जैसे ही सुदामा द्वारिका के अंदर आए और द्वारिका के अंदर आकर के जब द्वार पर आए और द्वार पर आकर के उन द्वारपालों से कहते हैं कि अरे द्वारपालों, जाकर के कन्हैया को कहो कि मिलने सखा तुम्हारा सुदामा आया है। तो द्वारपालों ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? मुझे लगता नहीं है कि तुम हमारे द्वारिकाधीश के मित्र हो। पर वो कहने लगे कि आप जाकर के कहो तो सही। तो जो द्वारपाल थे वो ठाकुर जी को जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो देखो गरीब। सुदामा जी महाराज हमारे मध्य आ रहे हैं। और गरीबी का कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस करके आया। अरे दौर पालो कन्हैया से कह दो, अरे दौर पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के आ गया है, तुम्हारे
कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पकड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो नजर पे पकड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, दिल में सखा बदे नसीब आ गया है, कि दिल में सखा बदे नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे तोर बालो कन्हैया से कह दो, अरे तोर बालो कन्हैया से कह दो, अरे मैं सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ मोहन जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा बस करीब आ गया है, खुशी का समा बस करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सका बस नसीब आ गया है।
जब सुदामा जी महाराज आए तो ठाकुर जी ने दौड़ते हुए उनको गले लगाया और गले लगा करके ठाकुर जी ने उनको अपने सिंहासन पर, जहां पर ठाकुर जी बैठते थे, उन पर किसको बिठाया? सुदामा जी को और रुक्मणी जी को और हमारे कन्हैया, दोनों मिलकर के उनके चरण धुला रहे हैं। जल मंगाया गया, पूजन की थाली मंगाई गई, पर ठाकुर जी ने काहे से उनके पैर धोए? अपने आंसुओं से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हो पानी पराती को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठाकुर जी जब सुदामा का जो हाल देखा, उसको देख करके हमारे ठाकुर जी की आंखों में से आंसू आने लगे। तो परम भक्त कौन? सुदामा जी, जिसके लिए परमात्मा रो रहे हैं। देखो कितना बड़ा भक्त होगा वो, जिसके लिए स्वयं हमारा ठाकुर रो रहा है। अपन ठाकुर के लिए रोते हैं, पर ठाकुर किसके लिए रो रहा है? भक्त के लिए। जब पूजन किया और ठाकुर जी के जब नीचे बैठे ठाकुर जी, तो सुदामा जी के क्या लग रहा? कांटा लग रहा। जब वो पैदल चल करके आए ना, तो बहुत सारे कांटे लग रहे उनके, तो उनको पैरों को धुला रहे ठाकुर जी। और जब कांटा लग रहा, तो ठाकुर जी जो कांटा लगा ना, उसको अपने मुंह के द्वारा उस कांटे को निकालते हैं ठाकुर जी, और उनसे क्या कहते हैं कि सुदामा तुम बहुत दिन में आए। क्या कहा? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ठाकुर जी सुदामा के हाल चाल पूछ रहे हैं कि बहुत दिनों में तुम आए हो, तो बड़े आनंद के साथ नृत्य करते हुए, और सुदामा जी का जो पूजन करना चाहे, हमारे जो जजमान है वो भी पूजन करें भक्त का और परमात्मा का, और भजन के साथ नृत्य करते हुए, क्योंकि आज का दिन है और 2-3 घंटा 2 घंटा और है ना, तो बड़े आनंद के साथ। फिर कब समय मिलेगा कोई पता नहीं, आनंद लेते हुए नृत्य करते हुए। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। तुम्हारे सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। तारे जब आया करता, बालक तारे जब आया करता। खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। रोटी की मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया।
सुना दे, सब बंदों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई गणेश दिनों में आयो, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश दिनों में आयो, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। हो चाहिए गर्दन पे ले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना। बोला प्यार सुदामा रे, भाई गणेश दिनों में आयो, बोला यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आ गया ठीक वक्त पे, एक जा आजा मेरे तकत पे, आजा मेरे भगत ओ में। जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणेश दिनों में आयो, जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। आजा भगत छाती सोलायो, भगत चाक सोलायो, बता तन्ने कटे बिठाओ, तन्ने गणे बिठाओ। करो सौकार सुदामा रे, भाई गणेश दिनों में आयो, मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। हरि बोल। जय हो। और शाम तेरे मंदिर में नाचने आए, शाम तेरे मंदिर में नाचने आए। ओ शाम तेरे मंदिर में नाचने आए, शाम तेरे मंदिर में नाचने आए। नाचते नाचते झुमका गिर गयो, नाचते नाचते झुमका गिर गयो। ओ नाचते नाचते झुमका गिर गयो, नाचते नाचते झुमका गिर गयो। क्या तुम और मंगा दोगे, क्या तुम और बता दोगे। और शाम तेरे मंदिर में नाचने आई, शाम तेरे मंदिर में नाचने आए। हरि बोल। और इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखना, करते दम सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, और इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। ये मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज द्वारकापुरी पे पधार कर